आफ्टरनून एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक न्यू चैप्टर के बारे में, चैप्टर नंबर 9, डेटा हैंडलिंग। ठीक है, डेटा हैंडलिंग को समझेंगे। डेटा हैंडलिंग क्या है? हमारा चैप्टर का नाम है डेटा हैंडलिंग। ठीक है, व्हाट इज डेटा हैंडलिंग? सबसे पहले डेटा हैंडलिंग को बात करने से पहले हम बात करते हैं डेटा के बारे में कि व्हाट इज डेटा। डेटा क्या है? तो डेटा क्या है बेटा? डेटा इज द कलेक्शन ऑफ ऑल डेटा इज द कलेक्शन ऑफ नंबर गैथर्ड टू गिव सम इंफॉर्मेशन। ठीक है, इट मीन्स यानी डेटा क्या है? डेटा एक हमारा वो चीज है जो हमें क्या देता है, एक इंफॉर्मेशन देता है। यानी किसी की जो हम कलेक्शन करते हैं उसकी क्या देता है, हमें इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, डेटा। अब डेटा किसी भी चीज का हो सकता है। डेटा आपका डेटा जैसे आखिरी क्लास के स्टूडेंट की हाइट का डेटा हो सकता है, उनके वेट का डेटा हो सकता है, किसी कंपनी के शेयर का डेटा हो सकता है। ठीक है, या आप जैसे स्कूल में पढ़ते हैं आपकी किस क्लास का रिकॉर्ड का डेटा हो सकता है। तो डेटा हर तरीके का हो सकता है। और डेटा दो तरीके से होते हैं, एक तो होता है डेटा बेटा फाइनाइट डेटा, एक होता है इनफाइनाइट डेटा। ठीक है, फाइनाइट डेटा जिसको हम एक तरीके से हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। एक तरीके से हमें पता होता है कि इसकी रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है। ठीक है, जैसा हमने कह दिया कि डेटा ऑफ योर क्लास स्टूडेंट विद हाइट लेस देन 150 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी आपकी क्लास के स्टूडेंट का ऐसा डेटा जिसकी हाइट 150 सेंटीमीटर से कम है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे तरीके से फाइनाइट डेटा हो जाएगा जिसको हम आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैंने यही कह दिया कि डेटा ऑफ ऑल पीपल्स इन द वर्ल्ड इज लेस देन 150 सेंटीमीटर, तो ऐसे डेटा क्या होते हैं, एक तरीके से इनफाइनाइट तो नहीं कह सकते हम, लेकिन एक तरीके से हमको निकालना बहुत इम्पॉसिबल है। ठीक है ना, लेकिन हम उसको फाइंड तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल तरीके से क्या करेंगे, उसको हम फाइंड करेंगे। ठीक है ना, क्लियर? तो इन डेटा को कलेक्ट करना और उनको हैंडल करना ही हमारा क्या कहलाया जाता है, डेटा हैंडलिंग कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है? यानी जो हमने डेटा कलेक्ट करा, उस डेटा कलेक्टेड डेटा को हैंडल करना ही हमारा क्या कहलाया जाता है, डेटा हैंडलिंग कहलाया जाता है। ठीक है, यानी किसी डेटा को आप किस तरीके से हैंडल कर पाओगे, यानी बड़े से बड़े डेटा को भी आप छोटे रूप में कैसे शो कर पाओगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए बेटा, कभी आपने देखा होगा क्रिकेट मैच होता है, तो क्रिकेट मैच होता है तो बीच बीच में कभी कभी क्या आते हैं, हमारे कुछ इस तरीके की फिगर्स आती हैं, इस टाइप से फिगर्स आती हैं या ऐसे फिगर्स आती हैं। ठीक है, ठीक है, इस टाइप से फिगर्स आती हैं, ये इस टाइप से। ठीक है, जैसे मानो एग्जांपल के लिए हमारे MS धोनी खेल रहे हैं। ठीक है, उन्होंने रन बनाए 90। ठीक, 90 रन उन्होंने बनाए मैच के अंदर। ठीक, तो 90 मैच को क्या होगा कि ये इसको हम कहते हैं बेटा पिक्टोग्राफ। क्या कहते हैं इसको? पिक्टोग्राफ। तो पिक्टोग्राफ में उन्होंने दिखा रखा होगा कि इन्होंने कि मानो 40 रन इधर इस एरिया में बनाए। ठीक, 10 रन इस एरिया में बनाए, 22 इस एरिया में बनाए, 20 इस एरिया में बनाए। ठीक है, 20 इस एरिया में बनाए, 20 इस एरिया में बनाए, तो टोटल ये इन्होंने क्या करा, कंप्लीट करा अपना एरिया। ठीक, जैसे एक एरिया मैंने और निकाल दूं कि इस एरिया में इन्होंने 0 रन बनाए, इस एरिया में कुछ नहीं हुआ। और इस तरीके से कभी कभी क्या आता है, दो लाइनों का, दो टीमों का कंपैरिजन भी आ सकता है। कुछ आपने इस तरीके से भी देखा होगा कि ऐसा इस तरीके से दो टीमों का आता रहता है, ये इस तरीके से। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं हम लाइन ग्राफ। ठीक है, या कहते हैं इसको लाइन ग्राफ, इसको कहते हैं हम बार ग्राफ, इसको कहते हैं हम पाई चार्ट। इस तरीके से एक और होता है हमारा हिस्टोग्राम। ठीक है, तो पूरे मैच का डाटा इन्होंने किसके थ्रू दिखाया? इन ग्राफ के थ्रू दिखाया। तो इन्हीं ग्राफों को और इन्हीं सब चीज को हम किसमें पढ़ेंगे? डेटा हैंडलिंग के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी जो हम स्टार्टिंग में जो बेसिक पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे कि आप किस तरीके से डेटा के थ्रू आप क्या बता पाते हो, उसकी वैल्यू बता पाते हो। फिर हम क्या करेंगे, उस डेटा के थ्रू आप इसको ग्राफ का बनाना सीखेंगे। ठीक है, जब आपको ग्राफ आ जाएंगे तो ग्राफ के बाद हम इससे और आगे बढ़ेंगे, हम पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, ये सब चीज भी इसके अंदर आगे चलते क्लासों में ये सब चीजें सीखेंगे। ठीक है, क्लियर? फिलहाल हम बेसिक की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम डेटा की बात करें, डेटा को आपने रिप्रेजेंट करना सीखा होगा इस लास्ट क्लास में इन द फॉर्म ऑफ पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ ज्यादातर मोस्टली सही बच्चों ने पढ़ा होगा पिक्टोग्राफ, जिसमें हम क्या करते हैं, पिक्चर की हेल्प से पिक्टोग्राफ। ठीक है, दूसरा आता है हमारा बार ग्राफ। ठीक,
पहला है हमारा पिक्टोग्राफ, दूसरा है हमारा बार ग्राफ। इस आप क्लास 6 के अंदर फिलहाल आप इन दो बेसिकली इन दो चीजों को आप स्टडी करोगे। कौन कौन सी? पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ। यानी पिक्टोग्राफ से कैसे वैल्यू बनाई जाती है और कैसे वैल्यू से पिक्टोग्राफ को हम ड्रॉ कर पाते हैं। इसी तरीके से कैसे बार ग्राफ को देख के हम उसकी वैल्यू बताते हैं और कैसे वैल्यू से हम क्या करते हैं, किसी चीज का बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पिक्टोग्राफ की। पिक्टोग्राफ क्या होता है? पिक्टोग्राफ इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर। यानी पिक्चर की हेल्प से किसी डाटा को रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाया जाता है? हमारा पिक्टोग्राफ कहलाया जाता है। ठीक है, चलिए आप स्टडी करते हैं पिक्टोग्राफ के बारे में। व्हाट इज पिक्टोग्राफ? ठीक है, देखिए पिक्टोग्राफ क्या होता है। जैसे एग्जांपल मानिए हमारे पास कोई 5 विलेज है। विलेज 1, विलेज 1, विलेज 2, विलेज 3, विलेज 4, विलेज 5। ये मेरे पास 5 विलेज है। ठीक, मानो पहले विलेज के अंदर कितने पीपल्स रहते हैं? 100 पीपल्स रहते हैं। विलेज 5 के अंदर कितने पीपल रहते हैं? 100 पीपल्स रहते हैं। विलेज सेकंड के अंदर कितने रहते हैं? 200 रहते हैं। विलेज थर्ड के अंदर कितने रहते हैं? 250 रहते हैं। विलेज थर्ड के अंदर 300 और विलेज 5 के अंदर 400 पीपल्स आपके रहते हैं। ठीक है, तो इस डाटा को हम कैसे पिक्टोग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक, और कैसे हम उसको उसके उसके बारे में रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करेंगे और हम इसको स्टडी करते हैं। अब देखिए इसका मुझे क्या बनाना है? पिक्टोग्राफ बनाना है डाटा का। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम बनाएंगे एक टेबल। ठीक है, हमने एक टेबल बनाई। इस तरफ हमने लिख दिया विलेजेस। ठीक है, इस पे इधर हमने लिख दिया नंबर ऑफ पीपल। ठीक, हमने लिखा, हमने एक स्केल लेके चल रहा हूं कि 1 क्रॉस साइन इक्वल टू 100 पीपल्स के इक्वल है। मैं ये लेके चल रहा हूँ 1 क्रॉस साइन इक्वल टू 100 पीपल्स के क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो देखिए विलेज 1, विलेज 2, विलेज 3, विलेज 4, विलेज 5, ये मेरे पास विलेज है। अब देखिए नंबर ऑफ पीपल्स, यानी पहले विलेज में कितने थे? 100 पीपल्स थे, तो कितने साइन बनेंगे? यानी एक सिंबल किसके इक्वल है? 100 पीपल्स के, तो कितने साइन बने? 1 सिंबल बना। दूसरे में कितने थे? 2 थे, तो कितने सिंबल बने? 2 सिंबल्स बने हमारे। तीसरे में कितने थे? 250 थे, तो 250 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए बेटा 2 तो आएंगे पूरे पूरे सिंबल्स, तो ये कितने हो गए? 200। अब हमारा 50 कैसे रिप्रेजेंट करूं? तो देखिए इस सिंबल को हम क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। यानी ये कैसे हो जाएगा? ये सिंबल होगा इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, 4 में कितने थे? 300 थे, तो मैंने इसमें कर दिया 4 में 1 2 3, इस तरीके से 3 क्रॉस लग गए। और 5th में कितने थे? 400 थे, तो 1 2 3, तो हमारे इसमें 4 सिंबल्स आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने किसी डाटा को क्या करा? रिप्रेजेंट करा इन द फॉर्म ऑफ पिक्टोग्राफ। इसको हम कहेंगे पिक्टोग्राफ। बेटा अगर ये सिंबल आता है कि यूजिंग दिस सिंबल, तो आप जो बुक में आएगा या क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, आप उसी सिंबल को यूज करोगे। और अगर सिंबल कुछ नहीं आता है क्वेश्चन के अंदर, तो आप अपने चॉइस से कोई सा भी सिंबल आप क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हो। यानी यहाँ पर आप ट्रायंगल भी ले सकते हो, आप रेक्टेंगल भी ले सकते हो, स्क्वायर भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो अपनी हेल्प से। अगर एग्जाम में आता है पर्टिकुलर यूज दिस सिंबल, तो आप उसी सिंबल को यूज करना है, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं कि इन विच विलेज द नंबर ऑफ पीपल्स, इन विच विलेज द लेस नंबर ऑफ पीपल्स लिव। ठीक है, तो किसमें आ जाएगा? विलेज 1 में। एंड सबसे मैक्सिमम किसमें कर रहे हैं? तो किसमें आ जाएगा? विलेज नंबर 5 में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पिक्टोग्राफ। क्लियर? चलिए अब आते हैं हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज से आपको थोड़ा और ज्यादा क्लियर समझ आ जाएगा।
एक्सरसाइज 9.1 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 1 को। बेटा इससे पहले हम एक चीज के बारे में और बात कर रहे थे, हैं टैली मार्क। ठीक है, टैली मार्क क्या होता है? टैली मार्क टेबल, टैली मार्क टेबल। ठीक है, व्हाट इज टैली मार्क टेबल? देखिए किसी भी डाटा को आपको इन द फॉर्म ऑफ टेबल अगर बना रहे हो तो वहां पर टैली मार्क का क्या होता है, बहुत बड़ा रोल होता है हमारा। कैसे? जैसे मैंने कोई हमारा किसी सब्जेक्ट में आपका टेस्ट हुआ, ठीक है, टेस्ट के मार्क्स आए, पूरी क्लास के मैं मार्क्स लिख लेता हूँ। हमारे 10 स्टूडेंट का अगर टेस्ट हुआ तो 10 स्टूडेंट के आउट ऑफ 10 किसी के 5 मार्क्स आए, किसी के 4 आए, किसी के 6 आए, किसी के 7 आए, किसी के 8 आए, किसी के 9 आए, किसी के 0 भी आए, किसी के 1 आए, किसी के 2 आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, किसी के 3 आए। ठीक है, 15 का ले लीजिए, किसी के 5, किसी के 4, किसी का 2, किसी के 1, किसी के 7। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये आपका क्या है? 15 स्टूडेंट के मार्क्स है आउट ऑफ 10। ठीक है, क्लियर? अब इसको मैं फ्रीक्वेंसी यानी अब इसको मैं टेबल में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिखा, एक तरफ मैंने लिखा मार्क्स। तो मार्क्स कहां से है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इधर हम क्या लिखते हैं? टैली मार्क। और यहाँ क्या लिखेंगे हम? नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दीजिए आप, या आप यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कौन सी चीज कितनी बार आ रही है। यानी जैसे 1 स्टूडेंट है, 1 स्टूडेंट पे यहाँ पर हमने टैली 2 लगा दी, तो एक मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए? 2 स्टूडेंट्स के आए। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए? नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक, क्या लिख दिया हमने? नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब देखिए टैली मार्क लगाते हैं हम 0। ठीक है, अब देखिए 0 कितने की थी? 0 1 की थी, तो हमने एक टैली लगा दिया। 1 मार्क्स कितने के थे? 1 मार्क्स 2 स्टूडेंट के थे, तो मैंने 2 लगा दिया। ठीक, 2 मार्क्स कितने के थे? 2 मार्क्स 1 2 2 जनों के थे, 2 लगा दिया। 3 कितने के हैं? देखिए 3 1 1 के हैं। ठीक है, 3 कितने जनों के हैं? 1 जनों के हैं। क्लियर? ठीक है, अब देखिए 4 कितने के हैं? 1 2 1 2 लोगों के क्या है? 4 है। ठीक है, तो इस तरीके से ही हम, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, 5 और 5 5 भी 2 जनों के हैं, 6 6 1 के। बेटा ये तो एक शॉर्ट डाटा है हमारा, इसलिए मैं इस तरीके से गिन गिन के ले रहा हूँ। लेकिन आप क्या करेंगे? आप स्टार्टिंग यहीं से करेंगे, यहाँ से आप करते चले जाएंगे और यहाँ पे टैली लगाते चले जाएंगे, ताकि आपकी मिस्टेक्स नहीं हो। ठीक है ना? अगर डाटा छोटा है तो आप उसमें इस तरीके से देख के कर सकते हैं। इसके बाद 7 देखिए 6 के हो गया, इसका 7 देखिए 7 1 2 2 स्टूडेंट के हैं। 8 कितने के हैं? 8 1 स्टूडेंट का है। एंड 9 कितने स्टूडेंट के हैं? 9 भी 1 स्टूडेंट का है। ठीक है, तो कितना आ गया? 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1। तो देखिए 2 2 इज 4, 4 प्लस 1 5 6 7 8 9 10 11, 11 के बाद 12 13 14 15, तो टोटल कितना आ गया मेरा? 15। कितना आया टोटल मेरा? 15। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, इन सब का टोटल हमेशा क्या आएगा? जो आपका डाटा दे रखा होगा उसके क्या आएगा? इक्वल ही आएगा। ठीक है, क्लियर? ठीक है बेटा, यानी जो आपका डाटा गिवन होगा इसका टोटल
इस वाली जो कॉलम है इसके टोटल के क्या आने चाहिए, इक्वल आना चाहिए। इट मीन्स आपका क्वेश्चन ठीक है, नहीं तो आप क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, गलत क्वेश्चन, गलत कर रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। यानी आप कहीं ना कहीं टैली मार्क जो लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं। तो इस टेबल को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या कहते हैं हम इसको, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्यों नाम पड़ा इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, क्यों बेटा, इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे नंबर स्टूडेंट थे, यानी हमारी जो फ्रीक्वेंसी थी, इस फ्रीक्वेंसी को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी अलग अलग कर दिया, किसमें, टेबल में। तो इसलिए इसका नाम पड़ा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अगर आपके एग्जाम में टैली मार्क टेबल की जगह अगर ये नाम भी आता है तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये भी क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही है, समझे। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की एक्सरसाइज में। हमने टेबल मार्क्स पढ़ ली है, अब इस टेबल मार्क टेबल के ऊपर ही क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 9.1 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा क्या है, इन मैथमेटिकल टेस्ट द फॉलोइंग मार्क्स बी ऑब्टेन बाय द 40 स्टूडेंट्स, अरेंज दिस मार्क इन द टेबल यूजिंग द टैली मार्क्स। इट मींस इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो आपको ये टेबल दे रखी है आपके बुक में ब्लू कलर की, ये जो मार्क्स हैं ये क्या है, 40 स्टूडेंट के मार्क्स हैं, ठीक है। किसमें, एक मैथमेटिक्स टेस्ट में, जो कि कितना है, आउट ऑफ 10 है, ठीक। तो आपको क्या बनानी है, इसमें टैली मार्क टेबल बनानी है। तो बेटा जिस तरीके से आप अभी मैंने ये बनाया है, इसी तरीके से आपकी क्या बनेगी, टेबल बनेगी, ठीक है। यानी एक तरफ आप लिखेंगे क्या, एक तरफ आप लिखेंगे मार्क्स, ठीक है, बीच में आप लिखेंगे टैली मार्क, और इधर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। और ध्यान रखना इस वाले कॉलम का सम कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए, ठीक है। यानी जब आप टेबल बना दोगे तो इसका टोटल का सम कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए। अगर 40 नहीं आ रहा है तो आपका डाटा कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, मैंने अभी समझा दिया है एग्जाम्पल देके। सेम उसी की तरीके से आपको इसकी टेबल बनानी है, ठीक है। जब आप टेबल बना लेंगे तो इससे रिलेटेड बेटा 2 क्वेश्चन और दे रखे हैं, आप उसमें क्या लिखेंगे, इसमें पूछा है फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स मार्क्स इक्वल और मोर देन 7, यानी ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 7 और 7 से ज्यादा हैं, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4 देन, बिलो 4, यानी 4 से कम वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, क्लियर। तो देखिए देखिए बेटा, जब आप टेबल बनाएंगे तो टेबल आपकी मैच होनी चाहिए। इस तरीके से मैं बना दे रहा हूं टेबल, मैं फाइनल आंसर इसका बना दे रहा हूं, कैसे है, इधर क्या है बेटा आपका, इधर मार्क्स है 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप खुद बना के देखेंगे, ठीक है, टैली मार्क नहीं लगा रहा हूं मैं, डायरेक्ट ये लिख रहा हूं उसका। देखिए आपकी इस तरीके से टेबल बनेगी कुछ ये, ध्यान रखना बेटा, जैसे आपका ये किसका हमने बनाया, 7 का बनाया है, तो 7 में देखिए कैसे बना ये, 1 2 3 4, 4 के बाद जब हमारा 5 आया तो 5 को मैंने क्या कर दिया, ऐसे क्रॉस कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर से ऐसे मैंने लगाया, ठीक। उसके बाद दोबारा अगर कहीं 5 आता तो उसको हम क्या कर देते हैं, क्रॉस। यानी 5 हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं,
1 2 3 4 और 5 क्या हो जाता है मेरा, इस तरीके से क्रॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये 7 हो गया। 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट का है, 1 2 3 4 6 के, फिर 6 मार्क्स कितने का है, 1 2 3 4 5 6 7, फिर ये कितने का है, 5 स्टूडेंट क्या है, फिर ये 4 स्टूडेंट क्या है, 8 मार्क्स 1 2 3। चलिए अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ये टेबल तो बना ली, टैली मार्क टेबल हमारी बन गई। अब हमने क्या कहा था, या वो क्वेश्चन मैंने अभी बताए थे कि जिनके आंसर हमें देने थे इसमें, कि हाउ मैनी स्टूडेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 मार्क्स एंड हाउ मैनी स्टूडेंट इज लेस देन 4 मार्क्स। ये हमें क्वेश्चन पूछा था दो। ठीक है, यानी ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 7 या 7 से ज्यादा मार्क्स हैं, और ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 4 से कम मार्क्स हैं। तो देखिए बेटा, मार्क्स आपके मार्क्स कौन से हैं, ये वाले मार्क्स हैं। ठीक है, आपको उस तरफ नहीं देखना, आपको इधर देखना है। पहले मार्क्स कितने हैं आपके, पहले वाले पार्ट में देखिए, पहले वाले पार्ट का आंसर बताता हूं मैं, कि ऐसे स्टूडेंट जिनके 7 या 7 से ज्यादा मार्क्स हैं, इट मीन इसमें 7 वाला भी आएगा, 8 वाला भी आएगा और 9 वाला भी आएगा। ठीक है, तो 7 8 9 तीनों उसके अंदर आएंगे। तो देखिए इसका काउंट करिए, 7 वाले कितने स्टूडेंट थे, 5 स्टूडेंट थे, 8 वाले कितने हैं, 4 हैं, और 9 वाले कितने हैं, 3 हैं। तीनों को ऐड कर दीजिए, 5 + 4 9 + 3 12, यानी 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स क्या है, 7 और मोर देन 7 है। तो आप कैसे लिखेंगे लैंग्वेज में, कि 12 स्टूडेंट्स हैव अ 7 और ग्रेटर देन मार्क्स। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या है बेटा, 4 से कम वाले। तो 4 वाले कितने थे बेटा, 7 थे। अब 4 वाले इंक्लूड नहीं करना इसमें, क्योंकि 4 से कम कह रहा है वो। तो 4 से कम कौन कौन से होंगे, 3 2 1। तो 3 वाले कितने हैं, 3 हैं, 2 वाले कितने हैं, 3 हैं, और 1 वाले कितने हैं, 2 हैं। तो 3 + 3 6 + 2 8, यानी 8 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके मार्क्स क्या होंगे, 4 या 4 से कम होंगे। यानी 8 स्टूडेंट्स हैव अ मार्क्स लेस देन 4। क्या लिखेंगे आप, कि क्या पूछा क्वेश्चन में, जहां पे बेटा हाउ मैनी लिखा है ना, तो हाउ मैनी जगह बस स्टूडेंट्स के नंबर लिख देंगे, यानी 8 स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4। ऐसे पहले वाले पार्ट में जहां पे हाउ मैनी लिखा है, हाउ मैनी जगह लिख देंगे आप 12 स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल और मोर देन 7। समझ आए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में है बेटा, फॉलोइंग द चॉइस ऑफ स्वीट्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, यानी क्लास 6 के 30 स्टूडेंट्स ने क्या करा, अपने पसंद की स्वीट्स को चुना। ठीक है, जैसे इन्होंने स्वीट्स के नाम दे रखे हैं, लड्डू, बर्फी, लड्डू, जलेबी, रसगुल्ला, जलेबी, बर्फी। ठीक है, तो हमें क्या बनाएंगे, हम सबसे पहले हम एक टैली मार्क टेबल बनाएंगे। टैली मार्क जब हमारी टेबल बन जाएगी, उसके बाद हमें क्या करना है, जो यहाँ पे गिवन जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनके क्या देने हैं, हमें आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो एक तरफ क्या लिखोगे आप, स्वीट्स लिखोगे। मैं से बता देता हूं क्या करना है आपको। एक तरफ क्वेश्चन नंबर 2 में आप क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2 में एक तरफ लिखना है स्वीट्स, ठीक, एक तरफ लिखना बेटा टैली मार्क, इसके राइट में लिखा जाएगा टैली मार्क, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्या लिखा जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो कौन कौन सी स्वीट्स है हमारी स्वीट्स है बेटा, लड्डू, बर्फी, जलेबी, रसगुल्ला। लड्डू, ठीक है, लड्डू, सॉरी एक दिया है तो इसमें लड्डू, बर्फी, जलेबी, और रसगुल्ला। ठीक है, आगे आएगा रसगुल्ला। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, स्वीट्स में क्या आ जाएगा, लड्डू, बर्फी, जलेबी और रसगुल्ला, और इधर क्या आ जाएगा इसका टैली मार्क, और इधर क्या आ जाएगा इसका नंबर ऑफ स्टूडेंट।
तो इस तरीके से आपकी क्या बन जाएगी, ये टेलीमार्क टेबल बन जाएगी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। जब ये टेलीमार्क टेबल आप बना लेंगे, उसके बाद आपको क्या बताना है, उसके आप बताना है कि देखो ए पार्ट में क्या है, ए पार्ट में तो ये अरेंज द नेम ऑफ द स्वीट्स इन द टेबल यूजिंग टेलीमार्क, यानी पहले वाले पार्ट में तो आपको क्या बनाना है, टेबल बनानी है। दूसरे वाले पार्ट में आपको क्या बताना है कि विच स्वीट्स इज प्रेफर्ड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, यानी ऐसी कौन सी स्वीट्स है जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को पसंद है। तो साफ सीधी बात है, आप क्या देखना है, ठीक है, आप क्या करना है, इस वाली टेबल को देखना और इस वाली टेबल को देख के क्या पता देना कि किसके कैसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो सबसे ज्यादा जो स्वीट्स को क्या करते हैं, लाइक कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या है, होमवर्क के लिए है। अब इसके बाद से बेटा क्वेश्चन नंबर 3 से मैं आपको कल डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।